प्रणाम साथियों। आओ चलें अप्सरा की ओर। जैसा कि मेरे इस वीडियो के शीर्षक को देखकर आपने इस वीडियो को ओपन किया है, तो मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये देवी देवताओं तक पहुँचना ये एक यात्रा है और मुश्किलों भरी भी है, आनंद भरी भी है। और जिस तरह से इस वीडियो का शीर्षक कह रहा है कि आओ चलें अप्सरा की ओर, ठीक वैसे ही एक यात्रा, एक जर्नी है। इस यात्रा में आपकी जो ऊर्जा है, आपकी विचारों की ऊर्जा, आपका जज्बा, आपकी सामर्थ्य, आपका समर्पण, इष्ट के प्रति आपका कितना प्रेम है, और भी अनेकों कारण हैं जो आपको अप्सरा तक पहुंचाने की इस यात्रा को आसान बनाएंगे या फिर मुश्किल बनाएंगे। इस चैनल के माध्यम से मैं यहाँ आपके साथ हूँ, तो सिर्फ इस उद्देश्य से कि आपके जीवन में जो भटकाव है वो भटकाव समाप्त हो, आपको आपकी मंजिल स्पष्ट दिखाई दे और आप उस मंजिल तक पहुंचकर वहां अपनी विजय पताका फहरा सकें। इसी बात को पूरा करने के लिए मैंने इस चैनल को बनाया है। साथियों, अगर मैं सीधे सीधे आपको अप्सरा साधना के बारे में बताने लगूं, उसकी विधि के बारे में बताने लगूं, अप्सरा साधना का मंत्र दे दूं, इन सब बातों का अगर मैं आपको सीधे सीधे ही उपदेश देने लगूं, तो यह ठीक वैसे ही होगा जैसे कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को रॉकेट बनाने का नक्शा देकर ये कहना कि ठीक है, रॉकेट बनाओ, अब तुम थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जान गए हो, अब तुम ये रॉकेट बनाओ। आप भी समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप निश्चित जानते हैं कि वो बच्चा रॉकेट बनाने में सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी उसके अंदर वो योग्यता पैदा ही नहीं की है उसके शिक्षक ने। अभी तो वो प्रारंभिक अवस्था में है। यदि वो थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सीख जाता है तो क्या वो बड़ा कोई आविष्कार कर सकता है? नहीं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि भक्तों को, साधकों को बिना ABCD सिखाए उनको रॉकेट साइंस का उपदेश दिया जा रहा है। और आप भी बस मंत्र और साधना मिलते ही आप सोचने लगते हैं कि मुझे तो चाबी मिल गई, बस अब तो अप्सरा मेरे सामने आ ही जाएगी, अब तो मैं उसका नृत्य देख ही लूंगा। ये सब इतना आसान नहीं है मित्रों, ये ऐसे नहीं होगा। चाहो तो आजमा कर देख लो, अपना धन, समय, ऊर्जा खर्च करके देख लो। किसी भी देवी या देवता तक पहुंचने के लिए अपने शरीर को, अपनी ऊर्जा को, अपने मन को, अपनी बुद्धि, अपने विचारों को एक विशेष स्तर की ऊंचाई तक ले जाना ही होता है। क्योंकि देवता तो अपने आप को नीचे गिराकर आप तक नहीं पहुंच सकते, वो नहीं पहुंचेंगे आप तक, क्योंकि उसके लिए उन्हें नीचे आना होगा। आप उनसे नीचे हैं अभी। तो अगर आपको उन तक पहुंचना है तो आपको अपने आप को ऊपर उठाना ही होगा, कोई भी इसके अलावा दूसरा विकल्प ही नहीं है। मैंने देखा है कि YouTube पर इन सब बातों को लेकर कितना भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, कितना भ्रम फैला हुआ है। हालांकि कुछ चैनल सही भी हैं और प्रामाणिक जानकारी भी दे रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम है। मित्रों, किसी भी देवी देवता तक पहुंचना
ये अपने आप में एक यात्रा से कम नहीं है। इस यात्रा में कई पड़ाव पार करने होते हैं और एक एक पड़ाव पार करते हुए आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। आप ज़रा कल्पना करके देखिए कि आपको एक सामान्य लड़की से, एक सामान्य स्त्री से यदि प्रेम हो जाए और आप चाहें कि वो स्त्री आपसे भी प्रेम करने लगे, तो कितना आपको श्रम करना पड़ेगा उसके लिए। और फिर आप ये कल्पना करें कि वो स्त्री एक सामान्य स्त्री ना हो, बल्कि आप सुंदरतम स्त्रियों में से एक हो, उसके लिए कितना परिश्रम करना पड़ेगा आपको। और फिर आप कल्पना करिए कि वो स्त्री इस पृथ्वी पर सबसे सुंदरतम हो और आप चाहते हैं कि वो आपका वर्ण करे, आपसे प्रेम करे, तो कितना परिश्रम आपको करना पड़ेगा। अपने आप के जीवन की पूरी बाजी लगानी आपको पड़ सकती है। और फिर इसके आगे आप ये कल्पना कीजिए कि यदि वो स्त्री इस पृथ्वी की ही सुंदरतम स्त्री नहीं है, बल्कि एक ब्रह्मांड की सुंदरतम स्त्री है। ब्रह्मांड में जहां जहां पे सृष्टा ने सुंदरता इकट्ठी की है, सुंदरता के रूप, उन सबको इकट्ठा कर लिया जाए। अगर हम सारी सुंदरता को ब्रह्मांड से इकट्ठा करें और उसको एक साकार रूप दें, उस साकार रूप का नाम होता है अप्सरा। जी हाँ, इतनी सुंदर होती है वो कि देवता भी उससे मोहित रहते हैं। उस अप्सरा को देखकर देवताओं का होश भी खो जाता है, वो भी मोहित हो जाते हैं। तो आप जरा सोचिए अपने आप कि क्या 1 घंटे के परिश्रम से, 1-2 घंटे के परिश्रम से आपने 21 दिन तक कर लिया, 11 दिनों तक कर लिया, और आप क्या सोचते हैं कि वो आपके सामने आकर नृत्य करने लगेगी, उपस्थित हो जाएगी? ये बच्चों जैसी बातें हैं, इनको करना छोड़ दीजिए। ऐसी शॉर्टकट आजमाने वाली सोच जो है ना आपकी, वो आपको असफलता और निराशा तक ले जाएगी। ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ सिर्फ ऐसे लोग चलें जो वास्तव में संकल्पवान हैं, जो रास्ते की परेशानियों से घबराते नहीं हैं, उन पर विजय प्राप्त करना जानते हैं और मेहनत का फल जो पाना चाहते हैं। ऐसे लोगों का मुझे साथ चाहिए और वादा है मेरा कि अगर आप मेरे साथ चलते रहे तो यात्रा की मंजिल मैं आपको दिलाकर ही रहूंगा। यदि आप अप्सरा को प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं तो मैं वादा करता हूं कि मैं आपको उस तक पहुंचाकर रहूंगा। आप इस वीडियो में एक ही बात निष्कर्ष के रूप में आज मैं कहना चाहता हूं आपसे। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ सिर्फ ऐसे लोग चलें जो वास्तव में संकल्पवान हैं, जो रास्ते की परेशानियों से घबराते नहीं हैं, उन पर विजय प्राप्त करना जानते हैं और मेहनत का फल जो पाना चाहते हैं। ऐसे लोगों का मुझे साथ चाहिए और वादा है मेरा कि अगर आप मेरे साथ चलते रहे तो यात्रा की मंजिल मैं आपको दिलाकर रहूंगा। यदि आप अप्सरा को प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं तो मैं वादा करता हूं कि मैं आपको उस तक पहुंचाकर रहूंगा। आज इस वीडियो में मैं एक ही बात निष्कर्ष के रूप में कहना चाहता हूं। ऐसे भाई, ऐसे लोग, ऐसे साधक जो सिर्फ खेल करना नहीं चाहते अध्यात्म के साथ, जो वास्तव में इस अध्यात्म के क्षेत्र से कुछ हासिल करना चाहते हैं, देवताओं को प्रत्यक्ष देखने की जिज्ञासा है जिनके अंदर, ऐसे भाई अपनी आत्मा टटोल लें, अपना मन टटोल लें, अपनी बुद्धि को टटोल कर देख लेना कि आप कितना टिक सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप टिक सकते हैं, आप में एक जज्बा है
कि इंद्र के सामने नृत्य करने वाली वो अप्सरा, जी हाँ इंद्र, जो कि इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का नायक है, कंट्रोलर है, उसके समक्ष नृत्य करने वाली अप्सरा को प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं, उससे बातें करना चाहते हैं, उसका सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस बात की गांठ बांध लीजिए कि आपको ये यात्रा स्टेप बाय स्टेप करनी होगी, स्टेप बाय स्टेप ही आपको आगे बढ़ना होगा इस यात्रा में। और वहां तक किस तरह पहुंचा जाए, कैसे एक एक कदम उठाकर आप वहां तक पहुंचेंगे, वो सारा गाइडेंस, वो सारा मार्गदर्शन वो मैं आपका करूंगा। सिर्फ आपको यह ठान लेना है, अपने आप से पूछ लेना है कि आपके अंदर कितना जज्बा है कुछ प्राप्त करने का, या फिर आप सिर्फ कुछ देर मनोरंजन करने के लिए ही साधना करना चाहते हैं। आप अपने आप से यह उत्तर जरूर प्राप्त कर लें कि आपका व्यक्तित्व कितना प्रामाणिक है। देखिए, यह चैनल थोड़ा अलग हटके है, कुछ अलग उद्देश्यों को लेकर बनाया गया है, जो कि हमें हमारे गुरुमंडल से प्राप्त हुए हैं। यहाँ किसी भी प्रकार की धोखेबाजी का काम नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ वही टिक पाएंगे, मेरा साथ इस यात्रा पर वही लोग चल पाएंगे जिनके अंदर वास्तव में एक जज्बा होगा, जो वास्तव में अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति से एक महासाधक के रूप में बनते हुए देखना चाहते हैं। एक बच्चा जिसे प्रारंभ में गिनतियां 1 2 3 ABCD आदि सिखाई जाती हैं, उसी प्रकार आप अभी नए हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार एक छोटा बच्चा पहली क्लास से दूसरी में जाता है, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, और आगे चलकर वो एक दिन अपनी पढ़ाई पूरी करता है, उसी प्रकार मैं आपको एक एक कदम आगे बढ़ाऊंगा, एक एक सीढ़ी ऊंचाई की ओर अग्रसर करता रहूंगा। मान लीजिए कोई बच्चा यदि दूसरी कक्षा में पढ़ता है और हम उसको दूसरी के बाद तीसरी में ना भेजकर सीधे चौथी कक्षा में भेज दें, तो उसके लिए कितनी मुश्किल हो जाएगी। क्या वो चौथी क्लास की पढ़ाई पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि हो सकता है वो उसमें फेल भी हो जाए। तो मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर आपको ऐसे शॉर्टकट्स बता दिए जाएं, सिद्धियों के शॉर्टकट्स आपको दे दिए जाएं, तो भी आपके अंदर अभी इतनी योग्यता नहीं है कि आप उन हीरो को पहचान सकें। आप रास्ते में पड़े हुए हीरो को पहचान करके उन्हें उठाकर उनको तराश नहीं सकते। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए अध्यात्म का एक तरीके से कह दीजिए कि एक कोर्स जैसा डिजाइन किया है, और जिसे एक एक क्लास पास करते हुए जैसे एक बच्चा आगे बढ़ता है, उसी प्रकार अध्यात्म की पढ़ाई में आप एक एक क्लास आगे बढ़ते हुए स्टेप बाय स्टेप एक दिन अध्यात्म के क्षेत्र में पूरी महारत हासिल कर लेंगे। और आपको इस काबिल बना लेंगे अपने आप को आप कि देवी देवता आपको आसानी से दर्शन दे सकें। जो लोग अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, जो लोग कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जमाना आपको हमेशा याद रखे, ऐसे लोगों का स्वागत है मेरी ओर से अपने इस चैनल में। और जो लोग अपने इस जीवन को सिर्फ एक खेल और मजाक ही बनाना चाहते हैं, तो ऐसे उन लोगों से मैं माफी चाहता हूं। जो लोग मेरे साथ इस यात्रा पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए जल्द ही दूसरा वीडियो उपलब्ध करा दिया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद मित्रों, प्रणाम।